वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इन्वायरमेंटल साइंस की और टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है ऊर्जा के स्रोत। और ऊर्जा के स्रोतों में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उसमें जो हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें हमने बात करी थी लास्ट क्लास में कोयले की। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज की जो हमारी चर्चा होगी वो होगी पेट्रोलियम या खनिज तेल के बारे में। देखो भाई, पेट्रोलियम या कच्चा तेल एक गाढ़ा गहरे रंग का तरल होता है जिसमें हजारों दहनकारी हाइड्रोकार्बन के मिश्रण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में सल्फर, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की अशुद्धियां मिली होती हैं। इस तेल को पारंपरिक तेल या हल्के तेल के नाम से जाना जाता है। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार अक्सर समुद्र की तली के नीचे भूमि पर पृथ्वी की परपटी पर एक साथ पाए जाते हैं। इसके निष्कर्षण के बाद कच्चे तेल को पाइपलाइनों, ट्रकों, जहाज़ों के माध्यम से रिफाइनरी में भेजा जाता है जहाँ पर ये शुद्ध होता है। रिफाइनरी में तेल को गर्म करते हैं तथा उसके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न क्वथनांक बिंदुओं पर आसवित करते हैं। इसके महत्वपूर्ण घटक हैं गैस, गैसोलीन, हवाई जहाज में काम आने वाला ईंधन, केरोसिन, डीजल, नेफ्था, ग्रीस एवं मोम तथा एस्फाल्ट जिससे सड़कें बनती हैं। ठीक है, कोल तार एक तरीके का। तेल के आसवन से प्राप्त कुछ उत्पादों को पेट्रो रसायन कहा जाता है, जिसमें पीड़ानाशक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, पेंट तथा औषधियाँ बनाने के लिए कच्चे माल की तरह इसका यूज़ करते हैं। देखो ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोलियम इन दोनों के बनने की प्रक्रिया करीब करीब एक जैसी है। दोनों ही जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चाहे कोयला हो या पेट्रोल हो ये ज़मीन में दबे जीव जंतुओं से ही बनते हैं, पेड़ पौधों से ही बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस मुख्यतः मीथेन से बनती है। ये सवाल पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो आप जवाब देंगे CH4 यानी मीथेन, जो अक्सर कच्चे तेल के कुंडों के ऊपर पाई जाती है। यानी जहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा उसी पेट्रोलियम भंडार के ऊपर एक गैस मिलेगी, उसी गैस को हम लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। अब चूंकि गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिल रही है तो जैसे पेट्रोलियम ज्वलनशील है वैसे वो गैस भी ज्वलनशील है, इसी को हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस 50 से 90% तक का आयतन मीथेन का मिश्रण है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। इनमें कुछ मात्रा में भारी गैस हाइड्रोकार्बन जैसे ईथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10 एवं थोड़ी सी मात्रा में अत्यधिक विषैली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी H2S भी पाई जाती है। तो ये बेसिकली इसका कंपोजिशन है। पारंपरिक प्राकृतिक गैस देखिए, पारंपरिक गैस अधिकतर कच्चे तेलों के कुंड के ऊपर पाई जाती है। इन भंडारों को केवल पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जा सकता है क्योंकि गैस है ना। लेकिन प्राकृतिक गैस जो इस तेल के साथ बाहर आती है अक्सर एक अवांछित उत्पाद की तरह मानी जाती है और इसे जला दिया जाता है। तेल के साथ निकाली गई प्राकृतिक गैस का जलना एक प्रकार से बहुमूल्य ऊर्जा संसाधन को बर्बाद करना है और इसके जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। लेकिन बाद में इस गैस को संसाधित कर दिया जाता है। इसे पाइपों के द्वारा संघनित करके सिलेंडर में भर के उपभोक्ताओं के उपयोग करने के लिए भेज दिया जाता है। इस गैस का उपयोग पेट्रो रसायनों तथा उर्वरक के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, जो नेचुरल गैस है, पहले इसको जला देते थे, बाद में हमें एहसास हुआ कि तो हम बर्बादी कर रहे हैं, इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम इसका यूज़ कर रहे हैं। आगे देखो, आगे गैर पारंपरिक प्राकृतिक गैस। यह अन्य भूमिगत जलाशयों में स्वयं पाई जाती है। इसी कारण से इस प्रकार के गैर प्राकृतिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना, मतलब गैर पारंपरिक स्रोतों से प्राकृतिक गैस निकालना काफ़ी महंगा पड़ता है। परंतु तकनीकों के विकास के कारण गैसों का निष्कर्षण मितव्ययी हो गया है, यानी सस्ता हो गया है। जब प्राकृतिक गैस क्षेत्र को खोदा जाता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैसें जो प्राकृतिक गैस में पाई जाती हैं द्रव अवस्था में होती हैं और इसे LPG के रूप में निकाला जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के रूप में निकाला जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस को दबाव डालने वाले टैंकों तथा सिलेंडरों में एकत्रित करके खाना पकाने की गैस के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत कम तापमान पर प्राकृतिक गैस तरल प्राकृतिक गैस के रूप में बदल जाती है, यानी लिक्विफाइड हो जाती है लो टेम्परेचर में।
अतः यह अत्यंत ज्वलनशील द्रव्य है। बिल्कुल सही बात है, सिलेंडर फटते हुए आपने खूब देखा होगा। इसे अन्य देशों में रेफ्रिजरेटेड टैंकरों द्वारा भेजा जाता है, नहीं जो एसी वाले टैंकर होते हैं ठंडे रहते हैं, भेजा जाता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन एवं उपभोग की मांग भारत में औद्योगिक एवं घरेलू प्रयोग के कारण बढ़ती जा रही है। गैस को संसाधित करने के बाद पाइपों से और सिलेंडरों में संपीड़ित करके उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु भेज दिया जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं एलपीजी के रूप में। एलपीजी का फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये पेपर में जो है पूछा गया है और पूछा भी जाता है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन है, ध्यान रखना। ब्यूटेन इसमें बेसिकली पाई जाती है। देखो लिखा हो ना प्रोपेन और ब्यूटेन, ये देख लीजिए। इसका जो मुख्य घटक है वो है प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी की बात हो रही है यहाँ पे, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। तो ये हुआ आज जो है नेचुरल गैस, सीएनजी और पेट्रोलियम के बारे में। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिली होगी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी साथियों। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस शानदार पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए और हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से आप इन नंबर्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए साथियों, उसका मैं जवाब दूंगा। और मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।